बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। नायरा की हथेली में रखा कागज धीरे धीरे और भीग रहा था, मगर उस पर लिखी बात जैसे उनके दिलों में गूंज रही थी। बारिश में खोया हुआ बारिश में ही मिलेगा, लेकिन सावधान, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। आरव ने वो कागज ध्यान से देखा। ये कोई पहेली है और इसका हल हमें कहीं न कहीं इस शहर की बारिश में मिलेगा, शायद वहीं जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। कैफे ब्लू विंग, वहीं से तो सब शुरू हुआ था। दोनों उस पुराने कैफे में पहुंचे जहां पहली बार बारिश के बीच उनकी मुलाकात हुई थी। वहां की खिड़की पर अब भी बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अंदर की रोशनी और खाली कुर्सियां कुछ और ही बयां कर रही थीं। कैफे के मालिक मिस्टर जोसेफ उन्हें देखकर चौंक गए। तुम दोनों फिर से? लगता है बारिश वाकई कुछ कहना चाहती है तुमसे। आरव ने झिझकते हुए पूछा। क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानते हैं जो आज हमें मिला? जोसेफ कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, अगर वो वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो तुम बहुत पुराने राजों की तरफ बढ़ रहे हो। नायरा उस टेबल की ओर बढ़ी जहां वो पहली बार बैठी थी। उसे टेबल के नीचे कुछ महसूस हुआ। एक लकड़ी का स्लैब थोड़ा उखड़ा हुआ था। उसने हाथ डाला और एक छोटी सी धातु की चाबी बाहर निकाली। आरव चौंका। ये क्या है? शायद इसका कोई ताला है, कोई दरवाजा जो हमें उस सच तक ले जाए। नायरा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। जोसेफ ने उन्हें बताया कि पास ही एक पुरानी हवेली है, रेन विला, जहां सालों पहले एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, और कुछ कहते हैं वही बूढ़ा आदमी उसी प्रेम कहानी का हिस्सा था। आरव और नायरा बिना समय गंवाए उसी दिशा में निकल पड़े। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो नायरा ने कांपते हाथों से वो चाबी निकाली। दरवाजा एक धीमी सी चरमराहट के साथ खुला और उसके अंदर अंधेरे के बीच कोई जानी पहचानी धुन बज रही थी, वही जो कैफे की खिड़की पर बूंदें बजा रही थी। आगे क्या होगा? उस हवेली के अंदर उन्हें क्या मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी कौन था? और वो सच जो मीठा नहीं है, क्या वो उनके रिश्ते को बदल देगा?